हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो फार्मूले कल हमने किए थे। बहुत सारे फार्मूले किया था हमने, साइन ए प्लस बी वाला और कॉस ए प्लस बी वाला, फिर प्रोडक्ट टू सम वाला, सम टू प्रोडक्ट वाला, और एक हमने आपको वो लर्निंग टूल्स भी बताया था कि सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, वो जो प्रोडक्ट टू सम वाला फार्मूला था, है ना। तो वो आज हम फार्मूले पे बेस्ड पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप फॉर्मूले आप बार बार कंफ्यूज होगे। तो इसका यू नीड प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो आज मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं, है ना। अगर आपको उसके अलावा कोई और क्वेश्चन मिलता है तो आप मेरे को कमेंट करो, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन उसका विद इन 5 to 6 आवर आपको मैं देखते के साथ मैसेज कर दूंगा, है ना। आई एम श्योर, है ना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ओके जी। हाँ, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 9/41, है ना, एंड अल्फ़ा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फ़ा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फाइंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज़, अगर अल्फ़ा बीटा आपको दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 9/14 एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले ये बताओ, देने वाले ने आपको क्या दिया है? 2 दिए हैं, और पूछा कितना है? 4 पूछा है। क्योंकि साइन अल्फ़ा बीटा में, जैसे कि अगर मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करूं तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी वाले से साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ऐसे ही अगर कॉस अल्फ़ा बीटा देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। यानी देने वाले ने आपको क्या क्या दिया है? साइन अल्फ़ा दिया। देखो, साइन अल्फ़ा मालूम है, यानी ये मालूम है, कॉस बीटा मालूम है, कॉस बीटा मालूम है ना। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मालूम है हमारे को, है ना। तो यानी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अगर देने वाले हमारे को 2 दिया है और आई वांट टू फाइंड दिस 4, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मालूम है, कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आपको देखो अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होगा कि 0 से 90 के बीच में होगा, है ना, 0 और 90 के बीच में, यानी। और अल्फ़ा बीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो सारे पॉजिटिव वैल्यू हमारे को लेना है। तो पहला काम, साइन अल्फ़ा, अगर हम मान लो एक राइट एंगल ट्रेंगल है हमारे पास ये, और ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, और एक और ट्रेंगल लिया बीटा वाला, मान लो ये एंगल बीटा है ना। तो ये ट्रेंगल का नाम बोला डी ई एफ, और इस ट्रेंगल का नाम बोल दूं मैं ए बी सी। और भी कॉन्सेप्ट है, अगर एनसीईआरटी को पैटर्न को फॉलो करोगे तो उसमें दूसरे तरीके से बताया, तो मैं थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से ही सही रहेगा। डी ई एफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 है। हमारे को पता है कि 3/5, लेकिन साइन अल्फ़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 3, यानी ये डिस्टेंस 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, और हाइपोटेन्यूज 5, यानी ये डिस्टेंस 5 है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट ये होगा, मतलब कितना हो गया? ये 4, है ना। और 4 प्लस माइनस के साथ नहीं, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही इधर आ जाए हम, तो कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9/41। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यानी ये 9 है तो ये 41 है ना, ये 9 है तो ये 41 है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लेंथ 41 का स्क्वायर
-9 का स्क्वायर अंडर रूट, अगर इसको करोगे तो ये 40 सेंटीमीटर है ना। ये मेरे को मालूम हो गया। अब जो जो मालूम करना है जो एंगल पे, अगर मेरे को कॉस अल्फा चाहिए तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस यहाँ पर क्या है 4 और अपन हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है ना। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही मेरे को अब क्या निकालना है, साइन बीटा, तो साइन बीटा इधर से निकाल लेते हैं। साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ 40 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 41, यानी 41 चूंकि ये बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दे आर साइन बीटा इज पॉजिटिव। तो यहाँ तक आ गया। अब हमारे कुछ सारी चीज़ें मालूम है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, गिवन है 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 9/41, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाला 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाला 40/41। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 9 3 27 माइनस 160, 27 माइनस 160, तो 27 माइनस 160 कितना हो गया, माइनस का 133 अपॉन और 41 5 205। ये हमारा आंसर है साइन अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बताऊं तो कॉस अल्फा हमने निकाला 4/5 इंटू कॉस बीटा गिवन है हमारा 9/41, माइनस था तो यहाँ प्लस, साइन अल्फा हमारे को मालूम है 3/5 एंड साइन बीटा हमने निकाला है 40/41। वापस से इसको अगर सोल्व करो तो देखो 9 4 जा 36 प्लस 120 यानी 156/205। यहाँ तक तो ये हमारा आंसर है 2, ये हमारा आंसर यही रहेगा है ना। यहाँ तक समझ में आया, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि प्रूव डैट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव डैट tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ऐसे क्वेश्चन करने का बस सिंपल एक ही तरीका है कि जो लार्जर एंगल है, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा है ना डैट इज 8 थीटा, उसको अलग कर लो। स्टार्ट हमेशा बड़े एंगल से करनी है। हर बार देने वाला आपको वैल्यू कुछ इसी तरीके से देगा, यानी हमेशा बड़े एंगल से शुरू करनी, यानी 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 6 थीटा प्लस 2 थीटा है ना। तो ऐसे ही tan 8 थीटा को मैं लिख दूंगा क्या, tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। हाँ, बहुतों को अक्सर मैं 6 थीटा को ही ब्रेक कर लूँ तो 8 थीटा माइनस 2 नहीं होगा। आपको हमेशा स्टार्ट बड़े एंगल से ही करनी है ऐसे क्वेश्चन में। तो tan 8 थीटा इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसकी फोटो जो लग रही है ना tan a प्लस बी वाली लग रही है, तो हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a यानी 6 थीटा, अब b के जगह पर है 2 थीटा यानी tan b 2 थीटा इक्वल टू ये क्या है tan 8 थीटा। देखो कितना इजी है अगर आप बड़े एंगल से ब्रेक किया तो। अब क्या करूँगा, सबको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर ये नीचे 1 है तो ये इधर और ये इधर, तो tan 8 थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो tan 8 थीटा हो गया। ये माइनस साइन के साथ ऊपर आएगा और tan 8 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा और इक्वल टू क्या होगा tan 6 थीटा प्लस का tan 2 थीटा। अब पूछने वाला क्या बोल रहा है 8 थीटा, तो यानी सबको ये प्लस अकेला जो है ना इस सबको एक तरफ बुला लेंगे तो आंसर आ गया होगा, को दिखने लगा होगा माइनस का 8 6 थीटा माइनस का tan 2 थीटा है ना। और ये जो प्रोडक्ट में माइनस साइन के साथ है उधर भेजूंगा तो प्लस साइन के साथ उधर जाके क्या उतरेगा tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना। ऐसे ही लार्जर एंगल को ही हमेशा ब्रेक करना है, इसमें बस यही ध्यान रखने वाली बात थी। अगला जो क्वेश्चन है वापस से इसी पर बेस्ड है, अगर कोई बोले तो इसी पर अगर कोई बेस्ट क्वेश्चन मैं बोल दूँ तो ये क्वेश्चन है tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू प्रूफ क्या करना है tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कर सकते हो, सेम ही है, बस 3 थीटा को आप ब्रेक कर लेना। 3 थीटा को क्या लिखेंगे 2 थीटा प्लस थीटा, तो आ जाएगा आंसर। इसका ट्रिक बस यही है, लार्जर एंगल को ब्रेक करना, ओवरऑल बात यही है ना। अब हम आगे चलते हैं, कुछ अच्छे धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है, प्रूव दैट cos 10 प्लस sin 10 अपॉन cos 10 माइनस sin 10 इक्वल टू 1055 डिग्री। ये हमारे को प्रूव करना है कि भैया ये 1055 के बराबर है। अब देखो हमारे को 10 लाना है, तो यानी cos में मैं क्या डिवाइड करूँ या sin में कुछ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको 10 बना सकते हैं। कैसे? cos 10 से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड ऑल विथ cos 10, डिवाइड ऑल विथ cos 10। अगर मैं cos 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या होगा, cos 10 अपॉन 10 1, cos 10 अपॉन cos 10 1, फिर sin 10 अपॉन यहाँ पे 10 10 है ना, और यहाँ पे cos 10 1 माइनस 10 10। ठीक है, LHS में लेके चला हूँ अभी तक, है ना। अब देखिए अगर ध्यान हो तो ये फॉर्मूला था हमारा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन माइनस टेन थीटा, ये होता था फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का, याद हो तो, अगर है ना, तो अगर नहीं याद है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो 10 1 को 1045 लिख सकते हैं, 10 10 को एज इट इज छोड़ दिया, और नीचे 1 माइनस 1045 इंटू 10 10, तो ये इसकी फ़ोटो हो गई 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 10b, यानी 10a प्लस b का फॉर्मूला है। a के जगह पे 45 है और b के जगह पे 10 है, यहाँ से हो गया 1055, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा होगा, लग रहा होगा कि इजी चल रहा है, लेकिन नहीं, टफ होने वाला है धीरे धीरे आपका। अब आगे चलते हैं। देखो अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये IIT JEE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। अगर मैं इसको स्टार मार्क कर दूँ तो बड़ी बात नहीं। देखो पहला पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये JEE का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ट्रस्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन जो है, इस पे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, है ना। एक क्वेश्चन तो ये है ना, इस टाइप का ऐसा होता है। दूसरा टाइप जो है ना, इसमें मैं पहले एक दूसरा टाइप लिख लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16, है ना। देखो 2 क्वेश्चन है इसमें। अब बोलता है फाइंड द वैल्यू, है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन को ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक पकड़ना। पहली चीज़, पहले जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में जो है ये देखो लास्ट का पार्ट, पहला क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्या है 7 पाई बाई 8 है ना। ये कॉस साइन कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, हमारे को ट्रिक यहीं से पकड़नी है, कंसेप्ट एक ही लगेगा। 7 पाई बाई 8, जो 7 है ना वो डिनोमिनेटर मतलब 8 का हाफ मतलब 4 से ज़्यादा है। 7 इज ग्रेटर देन 4। 7 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर के आधे, डिनोमिनेटर का हाफ मतलब 4 से ज़्यादा है। तो पहला चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर का हाफ जो न्यूमरेटर है वो मोर देन डिनोमिनेटर के हाफ से ज़्यादा है ना, इसमें ये ट्रिक है। दूसरे में क्या है, देखो यहाँ पे क्या, जो न्यूमरेटर है लेस देन डिनोमिनेटर के हाफ से लेस देन है। यही 2 मेन ट्रिक है यहाँ पे। तो ये दोनों अगर कंसेप्ट, यही ट्रिक पकड़नी है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर डिनोमिनेटर का हाफ से आधा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम 2 ही सेगमेंट में मिलेंगे। 2 सेगमेंट को एज इट इज रखो और बाकी को सॉल्व करने की कोशिश करो। कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में, मगर तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर के आधे से कम है तो हमेशा आधे से कम है, जो भी न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर के आधे से कम है उसमें हमेशा पाई बाई 2 माइनस थीटा पर खेलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये कंसेप्ट है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा पर खेलेंगे, और अगर न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से आधा से ज़्यादा है तो ऐसे क्वेश्चन में पाई माइनस थीटा पे खेलेंगे। मेरी बात समझ में आई? इसमें हम पाई माइनस थीटा पे खेल लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे न्यूमरेटर कम है पाई बाई 2 माइनस थीटा से खेल लेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब देखते हैं।
जैसे पहले मैं ये क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करता हूँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 को, तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पाई बाई 16 है, बेस सबका सेम होगा ना, पाई बाई ये ऐसे ये 16 है ना, सॉरी। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हमेशा दो ही सेगमेंट को हम दो सेगमेंट को ऐसे ही रखेंगे, बाकी दो को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं 3 पाई बाई 16 कर दिया, प्लस अब क्या बोला ये इसका तो पाई बाई 2 माइनस थीटा पर खेलेंगे। अब खेलना कैसे है, इसको देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 16। देखो मैंने पाई बाई 2 बनाना है, 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 16, और ये स्क्वायर है ना, 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 16, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही इसको मैं पाई बाई 2 पे खेलने के लिए इसको क्या लिखूँ, कॉस स्क्वायर 7 पाई है, तो 7 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई माइनस, क्योंकि पाई बाई 2 बनाना है ना, 8 पाई माइनस पाई अपॉन 16। ये आईटी का सबसे फेवरेट होता है ये सेगमेंट, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं क्या किया, यहाँ से चलाकी क्या हो गई, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 हो गई, यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 हो गई, प्लस यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर 8 पाई माइनस 3 पाई। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 16 का दोनों पे आएगा, तो मैं ऐसे 8 पाई अपॉन 16 माइनस 3 पाई अपॉन 16, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 8 पाई अपॉन 16 माइनस पाई अपॉन 16, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कटा तो ये पाई बाई 2 हो गया, ये दोनों भी कटा तो पाई बाई 2 आ गया ना, इसमें पाई बाई 2 पे खेल रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा पे। इन दोनों सेगमेंट को ऐसे ही रखा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। यहाँ देखो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 16। यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। अब देखो हम लोग वापस से इन दोनों को तो सेगमेंट को एज इट इज रख रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। इन दोनों को कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया। यहाँ देखो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, चेंज और नो चेंज, बताया था पाई बाई 2 पे नो चेंज, सॉरी पाई बाई 2 पे चेंज, तो हम चेंज पे खड़े हैं, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और साइन थीटा यानी 3 पाई बाई 16। यहाँ पे कॉस स्क्वायर वापस से चेंज, तो ये भी हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 16। अब एक एक साइन दोनों को अलग अलग दे देंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर बाई 16, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर अलग बन रहा है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एंगल सेम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। उस फॉर्मूले से ये एक पेयर 1 देगा, दूसरा पेयर 1 देगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इज द आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर डिनोमिनेटर आधे के कम हो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा पर खेल लो, जहाँ पर डिनोमिनेटर के आधे से ज़्यादा हो पाई माइनस थीटा पर खेलो। अब बोलोगे सर इसको करके दिखाओ, तो इसको भी कोशिश करते हैं अपन, लेट्स ट्राई करते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ ये वाला, है ना, समझाने के लिए आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 5 पाई बाई 1 3 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। सारे से सीरीज में 1 3 5 7, यहाँ पे आधे, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के आधे से ज़्यादा है ना ये। तो यहाँ पे हम किससे बोले थे, पाई माइनस थीटा पर खेलेंगे, है ना, ये चीज़ कंसेप्ट है। अब अपन कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की वापस से। तो देखो दो सेगमेंट को बता रखा हूँ, दो सेगमेंट को ऐसे ही रखना, दो सेगमेंट को हमने ऐसे ही रखा। देखो कॉस पाई बाई 8, इसको क्या है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, इन दोनों को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसको अब ब्रेक करेंगे, है ना, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, नीचे क्या है 8 है, तो ऊपर भी पाई बनाने के लिए 8 पाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8 लिख लूँ, कॉस 5 पाई बाई 8 को। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस 8 पाई माइनस पाई अपॉन 8 कर लिया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 8 इसके साथ गया तो 8 8 कैंसिल, तो पाई
तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3π/8 है ना। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 8 इसके पास गया तो 8 कैंसिल, पाई माइनस π/8, पाई माइनस π/8। अब वापस से चेंज और नो चेंज देख लेंगे, दो सेगमेंट को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं करना, तो कॉस π/8 ये एज इट इज रह गया। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3π/8 इसको भी ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो कॉस पाई है, चेंज और नो चेंज, तो नो चेंज जी, तो कॉस का कॉस उतरेगा, कॉस थीटा उतर गया। अब पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अब वैसे ही इधर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कॉस चेंज नो चेंज है, तो कॉस का π/8 उतर गया, और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर कॉस के पहले नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, इन दोनों का पेयर बनाया। ये इसकी फोटो कैसी लग रही है, इधर a प्लस बी है तो इधर a माइनस बी है, वैसे यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी इसका मतलब कॉस स्क्वायर π/8। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। यहाँ तक समझ में आया है ना। अब यहाँ से अपन सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यही हमारा आंसर भी हो सकता है यहाँ पे। अब चाहो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर π/8 और इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर 3π/8, यही हमारा आंसर भी है। यहाँ तक समझ में आया, यही हमारा आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उस पर निकाल लेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही दो क्वेश्चन, ये जेई का सबसे फेवरेट यहाँ पे पॉइंट आता है, समझ में आया। ऐसे ही दो क्वेश्चन मैं आपको लिख के छोड़ देता हूँ, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में करना, मैं बता दूंगा। दो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से कंसेप्ट पे है कि 1 प्लस कॉस π/6, 1 प्लस कॉस π/3, 1 प्लस कॉस 2π/3, 1 प्लस कॉस 7π/6। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/18, साइन प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर 9π/18। ठीक है, 1 ये 9 पाई नहीं 4 पाई, सॉरी यहाँ पे 4 पाई है, 4π/18, इसको अपने को करना है। ठीक है, तो ये दोनों इसी प्रिंसिपल अगर समझ में आएगा तो होगा, तो आप समझ सकते हो, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उस पर भी अपन कुछ बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, एक क्वेश्चन ईजी सा, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 मतलब ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है साइन स्क्वायर 90 तक, और सारे एडिशन में व्हाट द वैल्यू, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हम पेयर ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे को पता है साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को देखो तो हम पेयर ढूंढेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 5 है, और दूसरी चीज़ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 को, और दूसरी चीज़ आपने पढ़ा था साइन कंपाउंड एंगल का सम वो चेंज होता है ना, अगर साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कॉस थीटा में बदल जाता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो पहला काम देखो, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, ऐसे ही यहाँ पे कहीं कोई बैठा हुआ होगा साइन स्क्वायर 19 से पहले 85, तो क्या मैं साइन स्क्वायर 85 को ऐसे लिख सकता हूँ, 85 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 85। अगर इसी के पहले देखें तो 80 लिखा होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, है ना। ऐसे ऐसे सीरीज बनते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 90। तो ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये साइन स्क्वायर 90 प्लस 10 मतलब कॉस स्क्वायर 10,
ऐसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 मतलब कॉस स्क्वायर 5 प्लस का साइन स्क्वायर 90, यानी अब हमारी कुछ सीरीज बननी शुरू, पेयर बनना शुरू हो गया। साइन स्क्वायर 5 तो इधर कॉस स्क्वायर 5 का पेयर बन रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 10 तो इधर कॉस स्क्वायर 10 का पेयर बन रहा है। ऐसे ही अगला देखो तो साइन स्क्वायर 15 तो उधर कौन सा बैठा हुआ है 75, सॉरी हाँ 75 है ना, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, 15 और 75, यानी इधर कॉस स्क्वायर 15 बैठा हुआ है। अगर 75 देखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और लास्ट में साइन स्क्वायर 90 तो है ही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अब हमारे को ध्यान रखना है कि बीच में कोई एक बंदा, ऐसे देखो ध्यान से देखो तो 5 का पेयर किसके साथ बनेगा 85 का साथ। टोटल कितने पेयर बनेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा कि 8 पेयर बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 5 का 85 के साथ मतलब साइन 85 को हम कॉस 5 लिख सकते हैं, और 10 का 80 के साथ है ना, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ, 25 का 65, दोनों का सम 90 होना चाहिए यहाँ पे। फिर 30 का 60 के साथ, 35 का 55 के साथ एंड 40 का 50 के साथ, है ना। ये पेयर बने, दो दो का पेयर ये बना, और एक बीच में 45 अकेला रह गया और एक 90 अकेला रह गया, यानी टोटल कितने ऐसे पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बने। तो सबका सम कितना होगा 1, यानी 8 पेयर प्लस बीच में एक साइन 45 प्लस एक साइन 90, इतने सारे रह गए 8 पेयर, और हर एक पेयर की वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई 8 इंटू 1 8, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 90 0, यानी 8 प्लस 1/√2 इज द राइट साइन 45। सो यहाँ पर साइन स्क्वायर में है ना, तो साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 8 प्लस 1/2 मतलब कि ये कितना हो गया साइन 91, तो यहाँ से ये हो गया 9 प्लस 1, 9 प्लस हाफ यानी 9.5, दैट इज द आंसर साइन 91। ठीक है, 8 पेयर, इस तरीके से हमारे को ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ पाए होगे, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं अपन ध्यान से। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अच्छा सा उठाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से, कि देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि साइन 1 प्लस साइन 3 प्लस साइन 5 प्लस साइन 7 अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस 3 प्लस कॉस 5 प्लस कॉस 7 इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है ना। देन थीटा इक्वल टू वाट एंड थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये खुद बोला है, वो क्वेश्चन में बोला है। थीटा की वैल्यू इसको प्रूव करने पे थीटा इक्वल टू वाट एंड थीटा की, हाँ तो क्वेश्चन इस बार ये है कि साइन 1 प्लस साइन 3 साइन, ये क्वेश्चन है ना, टेन थीटा के बराबर है, और तो थीटा इक्वल टू वाट व्हेन थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे को पेयर पहचाननी है, तो ध्यान से देखो, अगर आप साइन 1 और साइन 7 का पेयर बनाते हो तो दोनों का सम कितना हो रहा है 8 हो रहा है, सो 1 प्लस 7 8, और ऐसे 3 प्लस 5 का पेयर बनाते हो तो 5 प्लस 3 8 हो रहा है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। नीचे भी वैसे ही cos 1 और cos 7 का पेयर बना लेंगे, तो पहले एक बार पेयर बनाते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 1 का साथ साइन 7 को लिख लेते हैं, और प्लस साइन 3 के साथ साइन 5 को लिख लेते हैं, और नीचे में भी वैसे ही cos 1 के साथ cos 7 को लिख लेते हैं, और प्लस cos 3 के साथ cos 5 को लिख लेते हैं, है ना। टेन थीटा बाद में देखेंगे क्या था। अब देखो टेन थीटा यानी सब चीज़, ऊपर कुछ साइन का टर्म बचेगा, नीचे कुछ कॉस का बचेगा, दोनों क्रॉस होकर साइन अपॉन समथिंग होकर टेन थीटा बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये फोटो इसकी लग रही सम वाली, सम टू प्रोडक्ट में चाह रहा हूँ, तो साइन सी प्लस साइन डी। तो अगर मैं याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 बार साइन आता है, साइन साइन, 2 बार साइन साइन, और 2 बार कॉस कॉस, वो पेयर में याद करवाने के, इधर साइन सी साइन डी होता था, है ना, सी डी, है ना। ऐसे ही कॉस का 2 बार टर्म कॉस सी कॉस डी, तो प्लस माइनस, है ना। यहाँ तक समझ में आया। इधर क्या था 2 2 2 सब में था, और लास्ट वाला स्पेशल केस है जहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी जिसमें माइनस साइन आता था। उसको हमने बोला था सासू चोर, सासू मतलब साइन, चोर मतलब कॉस,
है ना, सासू चोर, चोर ससुर, चोर ससुर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, सास ससुर, साइन के साथ यहाँ पे पहले में c प्लस डी बाई टू, इधर c माइनस डी बाई टू, ऐसे ही ये सारे सेम ही थे। देखो याद हो गया, सासू चोर, हमेशा शुरू करना है सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, है ना, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये सीरीज पे फॉर्मूला है। अब देखो पहली फोटो कैसे है, साइन सी प्लस साइन डी, मतलब ये वाले। तो यहाँ पे हम ला लेते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 1 + 7 बाई 2, यानी 8 बाई 2 मतलब 4, प्लस 2 साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 1 - 7, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, 1 - 7 मतलब कि -6/2, माइनस का 3, है ना, माइनस का 3, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो मैं सीधा cos 3 लिख सकता हूँ, ठीक। प्लस यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, वापस ये फॉर्मूला है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन 5 + 3 यानी 8/2 यानी 4, और वापस से कॉस सी माइनस डी, वापस से नेगेटिव आएगा, 3 - 5 -2/2 मतलब -1, कॉस ऑफ -1, कॉस ऑफ -1 मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ -1 यानी 1, मैंने पॉजिटिव में लिखा, ऊपर का हो गया, ये बीच में प्लस साइन है मत भूलना, फिर नीचे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब ये वाला फॉर्मूला, यानी 2 कॉस सी प्लस डी, यानी 1 + 7 8/2, 4 इंटू कॉस सी माइनस डी, 1 - 7 वापस से -6/2 यानी माइनस का 3, कॉस ऑफ -3 कॉस 3, है ना, प्लस फिर यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी, 1 + 7, ये भी 4/5, 3 + 5 8/2, 4, और फिर कॉस 3 - 5 1, है ना। यहाँ से अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर में देखो तो ऊपर में हमारा sin 4 कॉमन है, 2 sin 4, तो 2 sin 4 बाहर ले लिया, और नीचे में देखो तो 2 cos 4 कॉमन है, तो 2 cos 4 कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर क्या बचा, sin 4 अगर बाहर लिया तो यहाँ बचा cos 3, यहाँ पे बचा cos 1, और नीचे देखो cos 4 बाहर लिया तो यहाँ बचा cos 3, यहाँ भी बचा cos 1, यानी ये दोनों सेम, तो कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा sin 4 अपॉन cos 4, यानी ये किसके बराबर है, tan 4 के बराबर, और दिया किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू क्या है 4, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा किसके बीच में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच में, तो यहाँ पे लेकिन थीटा हमारा 4 डिग्री है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। देखो tan थीटा ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा 180 + 4, है ना, तो 180 + 4 मतलब सीधा थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 + 4 मतलब कि 184 डिग्री। थीटा दिया हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं क्या करूँगा 180 + थीटा या पाई प्लस थीटा, तो चूँकि ये रेडियन में नहीं है डिग्री में है, तो हमने डिग्री में ही ले लिया सारी चीज़ों को, 180 + 4 यानी 1, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 184 डिग्री, डेट इज द आंसर। कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा एक आध क्वेश्चन अगर मैं, ठीक, या आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।